किसान का कहना है कि हमने 2 मीटर की बेचा है, लेकिन अब कितना खनन होगा ये नहीं वो है, लेकिन उस किसान का यही कहना है कि हम 2 मीटर सिर्फ बेचा है। अब आगे देखना है कितना क्या होता है, या सरकार इस पे कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। यहाँ पर जानवर निकलने या आदमी निकलने, साथ में अराजक तत्वों के लिए जो ऐसा बन जा रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है। अच्छा 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 हाँ। सर हमारा कहना है कि जितनी हो उतनी उठे माटी, बाकी पड़ती ना उठ पावे। जितनी हो अपनी उतनी उठा ले, अच्छा अच्छा ले जाए पर उठवा जहाँ जो कुछ करें, मगर आगे सब पड़ती जोते हैं, हम भी जोते हैं, मगर पूरी में झंडी गड़ी वहाँ तक नहीं उठी अच्छा माटी। तो करिए यहाँ तक याद आ गया। हाँ भैया 2.5 बीघा हो, चाहे मेरे चाहे सितलू के चाहे 3 बीघा हो, अच्छा अच्छा वो है मक्की माटी जो है बेचा, मगर बेचा हो हिसाब से उठवाओ। हाँ 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 हरहा गोरू न मरे, सही, तुम सही। न मरो, हाँ। हम नहीं मरी, साथ में है, सब कोई कमाओ खाओ। हाँ हाँ मगर मारे बदमाशी मारे उतारा है सब पैसा ज्यादा कमाई करने के चक्कर हाँ, में कमाई चक्कर किसी में। की जान माल का कोई उनका वो नहीं। चाहे जो कोई मरे, हमका रुपया चाहिए, ये हाल है। बंद कर भैया। अब आगे देखना है कितना क्या होता है, या सरकार इस पे कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। यहाँ पर जानवर निकलने या आदमी निकलने, साथ में अराजक तत्वों के लिए जो ऐसा बन जा रहा है, तो वो बड़ी दिक्कत है। अच्छा 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 हाँ। सर हमारा कहना है कि जितनी हो उतनी उठे माटी, बाकी पड़ती ना उठ पावे। जितनी हो अपनी उतनी उठा ले, अच्छा अच्छा ले जाए पर उठवा जहाँ जो कुछ करें, मगर कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहनगर। फतेहनगर। क्या हुआ मामला था? हम वो दिन पुल पे ठाड़ थे, एक डंफर वाला आया, अचानक से गाड़ी के पीछे लगा के फिर आगे बढ़ा के तरफ पीछा लाया, हमें बच गया, गाड़ी भी गई थी। अच्छा अच्छा ऐसी ना बताया, जान हाँ। बखत बन गई थी। जान बखत। उस दिन हम खड़े थे लीला खड़े में, पंडित जी थे, उसको भी बचा दिया गाड़ी डालने के लिए। और विरोध करने पर गाली गलौज भी किया? हाँ, गाली गलौज दे रहे, कहे बुला लो जिसको बुलाना हो। अच्छा ऐसी बात कही। हाँ। अब बताइए यहाँ डंफर वालों की ये 2.5 बीघा हो चाहे 3 बीघा। हाँ भैया 2.5 बीघा हो, चाहे मेरे चाहे सितलू के चाहे 3 बीघा हो, अच्छा अच्छा वो है मक्की माटी जो है बेचा, मगर बेचा हो हिसाब से उठवाओ। हाँ 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 हरहा गोरू न मरे, सही, तुम सही। न मरो, हाँ। हम नहीं मरी, साथ में है, सब कोई कमाओ खाओ। हाँ हाँ मगर मारे बदमाशी मारे उतारा है सब पैसा। ज्यादा कमाई करने के चक्कर हाँ, में कमाई चक्कर किसी में। की जान माल का कोई उनका वो नहीं। चाहे जो कोई मरे, हमका रुपया चाहिए, ये हाल है। बंद कर भैया। हाँ गांव वाले चाहे जितना विरोध करें, लेकिन रोक लगने का नाम नहीं ले रहा। इनके निडर होकर, बेखौफ होकर के खनन काम चल रहा है। जेसीबी द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर खनन का कार्य चल रहा है। ये पूरा सरकारी सब चलन है। अच्छा 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 2.5 बीघा हो चाहे 3 बीघा। हाँ भैया 2.5 बीघा हो, चाहे मेरे चाहे सितलू के चाहे 3 बीघा हो, अच्छा अच्छा वो है मक्की माटी जो है बेचा, मगर बेचा हो हिसाब से उठवाओ। हाँ 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 हरहा गोरू न मरे, सही, तुम सही। न मरो, हाँ। हम नहीं मरी, साथ में है, सब कोई कमाओ खाओ। हाँ हाँ मगर मारे बदमाशी मारे उतारा है सब पैसा। ज्यादा कमाई करने के चक्कर हाँ, कमाई में चक्कर किसी में। की जान माल का कोई उनका वो नहीं। चाहे जो कोई मरे, हमका रुपया चाहिए, ये हाल है। बंद कर भैया। हमारे गांव का मामला है, फतेहनगर ग्राम सभा है जो तहसील मलिहाबाद है जी। ये खनन जो हो रहा है, ये अवैध तरीके से खनन चल रहा। 6 फुट के बजाय या 4 फुट के बजाय जो भी परमिशन हो, परमिशन के खिलाफ 20-20 फुट की
20-20 फुट 6 फुट का परमिशन था, जिसमें 20 फुट खनन हो चुका है और अभी भी रात दिन 24 घंटे वो डंपर चला के खनन कर रहे हैं। ये नहीं पता है कौन से लोग निकाल रहे हैं, कौन सी पार्टी है, अज्ञात लोग हमारे यहाँ खनन कर रहे हैं। ये एक जगह नहीं, 2-2 जगह से, उधर कटौली घाट पे, वही हमारी ही ग्राम सभा में, और इधर बेता नाला के पास जहाँ सेमर लगे वहाँ पर भी 2-2 जगह कार्य एक साथ शुरू है। मैंने अपनी शिकायत डीएम साहब को, माननीय डीएम साहब को दिया, और एसडीएम महोदय को और तहसीलदार साहब को 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी हमारी कोई बात सुनी नहीं गई और डंपर लगातार चल रहे हैं, माटी निकाली जा रही ना। वहाँ पर पुलिस प्रशासन 112 नंबर को भी हमने 112 नंबर, हाँ 112 नंबर को भी अपनी बात बताई, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं। वो आए नहीं थे? नहीं, 112 वाले कोई नहीं आए। शासन प्रशासन से अभी तक कोई नहीं आया। क्या जहाँ खनन हो रहा है वहाँ पर रास्ते का भी कुछ? रास्ता है, रास्ता बनाया है उससे, और रास्ता बेतान नाला के पास, जो सन 84 में लगभग मेरा गांव डूब गया था। अब तो माटी सब निकाली जा रही है, अब तो गांव आराम से डूबेगा। मतलब ऐसी स्थिति आने की समय इतना बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। और ये पानी जब बरसात का होता है, बहुत 84 में बूढ़ा आया तो गांव तक की लोग गांव बोलने की उसमें थे। आज तो बिल्कुल बेता नाला का जो कगाड़ा है वो भी खोद लिया गया, बराबर किया गया। कभी भी बरसात की वजह से या बाढ़ जब बढ़ेगी तो मेरा गांव कभी भी खतरे में डूब सकता है। ये खनन रोके नहीं रुक रहा है। ऐसा डीएम साहब से शिकायत की थी, उन्होंने क्या कहा? डीएम साहब ने एसडीएम को कहा कि ये खनन को रोको, और हमसे एसडीएम से बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा हम खनन को रोक रहे हैं, अभी तक रुका नहीं। क्या लेखपाल से भी शिकायत? लेखपाल से भी शिकायत की। अच्छा। लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, डीएम साहब, शिकायत 1076 पर हम सबने पूरी कर। अब यहाँ तक बताया जाता है कि सरकार का दावा है कि हम सभी माफिया, भूमाफिया कार्रवाई करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर राजधानी के नज़दीक ही का खनन हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जबकि एक जिम्मेदार ग्राम प्रधान इस पे सब जगह शिकायत कर चुके हैं शासन प्रशासन से, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब हम थोड़ा सुंदर कानून व्यवस्था की चाहे जितनी दुहाई सरकार दे, लेकिन धरातल पर हो रहा है इसके उल्टा। कहा जाता है कि अब एफआईआर होती है, पहले ऐसा नहीं था। यह बात सरकार की बिल्कुल सही है। एफआईआर होती है लेकिन पीड़ित की नहीं, जिसकी पहुंच होती है उसी का मुकदमा लिखा जाता है, वो चाहे सही हो या गलत। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मिले हुए मलिहाबाद तहसील के फतेहनगर और शिवदासपुर गांव का है, जहां पर मिट्टी खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहां तक कि 3-3 मंजिल गहराई तक मिट्टी खुदाई की जा रही है। बताया गया है कि इस मामले में एफआईआर भी हो गई है, लेकिन आज तक मिट्टी खनन का कार्य नहीं रोका गया है। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को है प्रधान ने दी है, और फतेहनगर के प्रधान हरिपत यादव काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस आकर के गांव वालों से कहते हैं कि तुम किस हैसियत से मिट्टी खनन का कार्य करने में बाधा डाल रहे हो, जबकि इसी से सटे हुए अन्य गांवों में भी बड़े पैमाने पर रात दिन खनन का कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, जिस खरपतवार से गरीब अपनी झोपड़ी बनाने के लिए बरसात में रात गुजारते हैं, उसी को मिट्टी खनन के कार्य करने वाली कंपनी के लोगों के ने खरपतवार जला दिया। उसका एक बच्चे पर गाड़ी चढ़ाने तक की नौबत आ गई। इतना सब होने के बाद भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा वीडियो देखेंगे सबको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है।